ਅਖੀਰ ਚਲਾਓ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਬਰदस्त ਚਲਾਓ चलाओ चलाओ इमरान भाई सुनो सुनो इमरान भाई सुनो कि ये इसी तरह है कि कुत्ते के सामने गोश्त रख लो तो कुत्ता तो फिर मुंह ही मारेगा। चलिए ये मैं आपको क्रेडिट देती हूँ कि आप भी ये मान रहे कि ये लोग कुत्ते हैं, चलो ये तो एक आपको क्रेडिट चाहते हैं, मगर कोई मर्द को किसी लड़की को हाथ लगाने का कोई राइट नहीं है, जितनी वो कोई लड़की स्मार्ट हो या पर्दा नहीं कर रही है, whatever the reason is, ठीक है, उसका काम है अपनी नजरें नीचे रखना। हर मतलब हम औरतें पर्दे कर करके हम दम घुट के हमारे, और मर्द क्यों नहीं अपनी इस्लामी जिम्मेदारी पूरा करते और अपनी नजरें क्यों नहीं नीचे रखते? ये मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन है चचा हुजूर? ये किस किस्म का माहौल बन रहा है हमारी जमात में जिधर कोई औरत सेफ ही नहीं है? हम तो औरतें तो अपनी एंड ऑफ द मतलब अपनी तरफ से तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, पर्दा कर रही है, मर्द क्यों नहीं अपनी नीचे नजरें रखता कि भाई नहीं एक नौजवान लड़की सामने आ जाए फिर वो क्या मासूम मर्द, वो तो बड़ा मासूम है। हर दफा औरत के ऊपर कसूर आता है और मर्द मजलूम बन जाते हैं। मतलब ये किस किस्म का माहौल बन रहा है? ये क्या है? मेरे समझ से बाहर है। और चचा हुजूर आप देख रहे हैं क्या, आप जो लोग आपकी तरफ से झंडा खा रहे हैं वो किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? वो क्या तोहमतें लगा रहे हैं? क्या कोई औरत की कोई सैंक्टिटी नहीं रही, कोई इज्जत नहीं रही? चचा हुजूर क्यों नहीं आप औरत की इज्जत की हिफाजत कर रहे इस वक्त? क्या आपको पता है आपका नुमाइंदे बन के वो क्या गंदी ज़बानें इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हैं जमात के नुमाइंदे, ये हैं आपके नुमाइंदे। अफसोस की बात है ये कि मैं किसी कोई जमात के इवेंट भी नहीं जा सकती और मैंने पूरा पर्दा किया हुआ मर्द मुझे बगैर मर्द मुझे खूरे। अब मैंने साइकिलिंग शुरू की थी, ये है उधर का हाल रब्बा का। साइकिलिंग शुरू की है, कोई वक्त नहीं हुई जिधर मैं बाहर साइकिल जब मैं करती थी कि किसी मर्द ने अपनी नजर नीचे ना की हो। ये जो कमियां हैं जो उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, हमारे अगले जनरेशन के लिए मामले खौफनाक बन रहे हैं। क्या वो जो बच्चियां भी 2-2 साल के 20 साल बाद क्या हालात होंगे? मतलब चचा हुजूर मैं खुदा के वास्ते मैं आपको खुदा के वास्ते अपनी खामोशी तोड़ें और इन चीजों को एड्रेस करें जो इस वक्त कश्मकश हुई है जमात में, बेचैनी, बेताबी, कंफ्यूजन, बेबसी, दुख, मतलब इन चीजों का जवाब दें। सॉरी बहुत पता नहीं आपको आप क्या अमला पहुंचा रही है बातें या नहीं, मगर मामले बहुत खराब हुए हैं और किसी ना तो किसी दिन आपने बोलना होगा। भाईजान खत्म हो गई है जी, 1 सेकंड ये दोबारा हम प्ले करेंगे। सारे भाइयों ने ना मैसेज देना है कि कादियानी अहमदी शिरक छोड़ दो। और ये जो खातून है ये बीबी फायजा की बेटी हैं और चौथे खलीफा मिर्ज़ा ताहिर की नवासी हैं, और ये अपने मैसेज दे रही हैं करंट खलीफा वक्त। अब मेरे पास जो उनकी तस्वीर है मैं उसमें से ही लगा सकता हूँ, वो ये हैं, ये पगड़ी वाले, इनको वो मैसेज दे रही हैं। और बहुत कमाल का ये क्लिप हमें ज़िया भाई ने सुनाया है, उन्होंने हमारे बात की भी तर्जुमानी की है शिरक वाले, और बाकी जो ख़वातीन का मसला उठाया वो भी बिल्कुल बहुत अच्छे अल्फाज में उठाया। तो एक दफ़ा ज़िया भाई फिर कर लें, जिन्होंने रिकॉर्ड करना है नीचे कर लें, और टैप टैप और वो मैसेज ज़रूर आना चाहिए। जी ज़िया भाई एक दफ़ा प्लीज़ माजरत, एक दफ़ा फिर आप अगर सुना दें।
अस्सलाम वालेकुम। ये पैगाम है खलीफतुल मसीह अल खामिस सैयदा ताला मिन रस्म अजीज के लिए, हुजूर के लिए। और मैं इसी ये ट्विटर पे मैसेजेस दे रही हूँ क्योंकि आपने तमाम बाकी मेरे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये मेरी एक कोशिश है कि मेरा पैगाम आपको मिल जाए। हुजूर, अब 1.5 दिन रहता है आपके खुतबे तक। मैं दोबारा आपको अर्ज करती हूँ कि खुदा के वास्ते इस मैटर को एड्रेस करें। ये मेरा मामला नहीं रहा, ये इस वक्त हर अहमदी बेचैन है, परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रही किधर हम खड़े हुए हैं, क्या गाइडलाइंस हैं बाज मामलों के लिए। वो बेताब है इस वक्त, कश्मकश में है। हर जुमे को ऐसे अहमदी टीवी के सामने बैठे होते कि जब 11 दिसंबर के बाद कि शायद हजरत साहब जिक्र कर लें, मगर आप नहीं करते। अपने बच्चों, आप रूहानी दुनिया आपको रूहानी बाप मानती है, अपने रूहानी बच्चों के जख्मों पे क्यों नहीं मरहम डाल रहे। ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस वक्त जमात में। आपकी खामोशी, आपने मतलब इतना भी कह दें कि हाँ इस वक्त मामला चल रहा है, बहुत लोगों के सवाल जवाब हैं, ये दुआ का वक्त है, आपने इसको एड्रेस एक्नॉलेज भी नहीं किया। और जितना वक्त गुजर रहा है उतनी बेचैनी बढ़ रही है लोगों की। मगर जो असल में जो आते लोगों के अब सवाल उठ के हैं जो नहीं थे पहले, वो परेशान है और कोई उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। मतलब आपने मुझे कहा, मैं 2 पॉइंट्स मैंने आज उठानी है। आपने मुझे कहा कि मैंने और भी लड़कियों को चुप करवाया है, तुम क्यों नहीं चुप होती। मैं इसलिए नहीं चुप हुई क्योंकि अगर मैं चुप होती तो मैं इंतहा का बेवफाई कर रही होती मेरे खुदा से। मैं फिर इंसानों को खुदा बना रही होती, शिर्क कर रही होती। वो कहते हैं ना कि जुल्म हो रहा हो तो उसको रोको। मैंने जो आवाज उठाई है वो उठाई इसलिए कि ये जुल्म खत्म हो। उन मासूम लड़कियां या लड़के जो भी दोनों हुई होंगे उनको क्यों चुप करवाया गया। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था ये ज्यादती है। वो बेचारी गरीब लड़कियां होंगी, गरीब घराने से होंगी, कोई उनके पास कोई चॉइस नहीं होगा और वो दब गई। आप मुझे नहीं दबा सके। कितने विक्टिम्स होंगे चचा ज़हूर, कितने विक्टिम्स। और क्यों हम चुप हो, जिसके साथ ज्यादती हुई है वो क्यों चुप हो। इतना गंद क्यों इकट्ठा हो गया जमात में कि आप मुस्लिम को आपको कहना पड़ रहा है कि चुप हो, कुर्बानी दो जमात के खातिर, कुर्बानी दो मेरे खातिर। ये कुर्बानी है, ये नहीं, ये कुर्बानी नहीं है। हर मजलूम को हक है, दीन भी उसको हक देता है, दुनिया भी देती है, कानून भी देता है कि जब उसके साथ गलत हो वो कहे मुझे इंसाफ मिले। मगर आपने तो बाकियों को भी चुप करवाया है। कितने लोगों को, कितने मजलूमों को आप चुप करवाएंगे। कितनी देर ये सिलसिला चलेगा। ये जुगाड़ है चचा हुजूर, जुगाड़। इट्स अ क्विक फिक्स। अब जैसे पट्टी बैंडेड लगाने, हालांकि सर्जरी की जरूरत है इस वक्त। मुझे किसी ने कहा तुम टाइम क्यों नहीं देती हुजूर को। एक तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और खुदा को भी पता है मैंने आपको पूरा टाइम दिया। मैंने आपको प्लेंटी ऑफ टाइम दिया था और अब टाइम का वक्त ही नहीं रहा। एक किश्ती डूब रही है, मुंह तक पानी आ रहा है, अभी टाइम चाहिए सोचने के लिए। सोचने का टाइम नहीं रहा। हम इस वक्त जमात टाइटैनिक बनी हुई है, डूब रही है इस वक्त। सवारियों को बचाएं हसाब, जो पैसेंजर्स हैं इस शिप पे। हमारी किश्ती को, हज़रत अलैहिस्सलाम की किश्ती को बचाएं। मगर आपकी जो खामोशी है
Your silence is speaking volumes. बहुत लोग घबरा रहे हैं इस खामोशी से। तो पहला खैर मेरे ये पॉइंट था। अब मैं दूसरी पॉइंट पे आती हूँ। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट पे मैं आ गई। बात ये है कि आपने जब ये बात की थी मेरे से, मुझे इतना धक्का लगा था, इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। मुझे लग रहा था मेरे नीचे जमीन फट गई है। आपने मुझे कहा था कि जब एक नौजवान लड़की एक मर्द के सामने जाएगी वो क्या करे। आपने मुझे, मैं आपकी बात का खुलासा दे रही हूँ, मुझे किसी को एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद रह सकते। आपने फिर वो हवाला दिया हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का, और आपने कहा कि ये इसी तरह है कि कुत्ते के सामने गोश्त रख लो तो कुत्ता तो फिर मुंह ही मारेगा। चलिए ये मैं आपको क्रेडिट देती हूँ कि आप ये मान रहे कि ये लोग कुत्ते हैं, चलो ये तो एक आपको क्रेडिट चाहते हैं, मगर कोई मर्द को किसी लड़की को हाथ लगाने का कोई राइट नहीं है, जितनी वो कोई लड़की स्मार्ट हो या पर्दा नहीं कर रही है, whatever the reason is, ठीक है, उसका काम है अपनी नजरें नीचे रखना। हर मतलब हम औरतें पर्दे कर करके हम दम घुट के हमारे, और मर्द क्यों नहीं अपनी इस्लामी जिम्मेदारी पूरा करते और अपनी नजरें क्यों नहीं नीचे रखते। ये मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन है चचा हजूर? ये किस किस्म का माहौल बन रहा है हमारी जमात में, जिधर कोई औरत सेफ ही नहीं है। हम तो औरतें तो अपनी एंड ऑफ द मतलब अपनी तरफ से तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, पर्दा कर रही है, मर्द क्यों नहीं अपनी नीचे नजरें रखता कि भाई नहीं एक नौजवान लड़की सामने आ जाए, फिर वो क्या मासूम मर्द, वो तो बड़ा मासूम है। हर दफा औरत के ऊपर कसूर आता है और मर्द मजलूम बन जाते हैं। मतलब ये किस किस्म का माहौल बन रहा है, ये क्या है, मेरी समझ से बाहर है। और चचा हजूर आप देख रहे हैं क्या, आप जो लोग आपकी तरफ से झंडा उठा रहे हैं वो किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या तोहमतें लगा रहे हैं। क्या कोई औरत की कोई सैंक्टिटी नहीं रही, कोई इज्जत नहीं रही? चचा हजूर क्यों नहीं आप औरत की इज्जत की हिफाजत कर रहे इस वक्त? क्या आपको पता है आपका नुमाइंदे बन के वो क्या गंदी ज़बानें इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हैं जमात के नुमाइंदे, ये हैं आपके नुमाइंदे। अफसोस की बात है ये कि मैं किसी कोई जमात के इवेंट भी नहीं जा सकती और मैंने पूरा पर्दा किया हो, मर्द मुझे घूरे। अब मैंने साइकिलिंग शुरू की थी, ये है उधर का हाल रब्बा का। साइकिलिंग शुरू की है, कोई वक्त नहीं हुई जब मैं बाहर साइकिल जब मैं करती थी कि किसी मर्द ने अपनी नजर नीचे ना की हो। ये जो कमियां हैं जो उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे, हमारे अगले जनरेशन के लिए मामले खौफनाक बन रहे हैं। क्या वो जो बच्चियां भी 2-2 साल के 20 साल बाद क्या हालात होंगे? मतलब चचा हजूर मैं खुदा के वास्ते, मैं आपको खुदा के वास्ते अपनी खामोशी तोड़ें और इन चीजों को एड्रेस करें जो इस वक्त कश्मकश हुई है जमात में। बेचैनी, बेताबी, कंफ्यूजन, बेबसी, दुख, मतलब इन चीजों का जवाब दें। सॉरी, बहुत पता नहीं आपको क्या अमला पहुंचा रही है बातें या नहीं, मगर मामले बहुत खराब हुए हैं और किसी ना तो किसी दिन आपने बोलना होगा। अल्लाह अकबर। थैंक यू वेरी मच जिया भाई। ये जो आपने वीडियो चलाई है ना, यकीन करें इस लड़की ने जो बोल दिया है, अगर कोई अहमदी गौर से सुन लेना तो यकीन करें कि टकरे उसकी बजे, थोड़ी देर उसको होश ना आए कि
इमरान भाई एक MD सेकंड नहीं ਤੁਸੀਂ बाबर ਹਲੇ ਤੱਕ भाई, ਬਾਹਰ अगर ही हो कोई भी जी जी दसो जी मैं हुणे तक बाहर ही हाँ ते हुणे मैं उतर जाना है। मैं कह रहा ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ MD ਤੇ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ओ ਇਸ यार ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ जनाब ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ इमरान ਹੈ। भाई अल्लाह ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਰਿਲੈਕਸ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਸੋਚਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਬਰ ਸਭ ਭਾਈ ਉਸ ਔਰਤ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਮਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤਲਕ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਖਤ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਵਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ अच्छा अच्छा आप वो क्या कहते बहस हैं हमारी प्लस और के तरफ बारे जा रही है एक सेकंड प्लस का बता जरा। जी जायद भाई एक सेकंड सीकर साहब ये देखें ना उन्होंने जो वीडियो चलाई है इसी से रिलेटेड आपने वो खत पढ़ा था याद है बिल्कुल जी, वो खत जो है वो पूरा मेरे ख्याल में पूरा खत वो 5 पेजेस का है, हमने 1 पेज दिखाया था। चलो वो एक ही तो- अगर मैं आपको बड़ा कर दूं वो उस पे भी बात कर दें कि जमात मैं लगा नहीं सकूंगा, आपको पता है वो थोड़ा मेरा अच्छा इशू हो मुझे जाएगा। भेज दें मैं लगा देता हूँ ये जो ज़िया भाई ने ऑडियो आपको सुनाई है यार आखिर ये अगर ये सुन के भी आप बिल्कुल ऐसा ही है भाईजान। इस चीज ऑडियो के बाद आप यकीन करें जिनके साथ हमारी बात हुई है ना, इस ऑडियो ने बहुत फर्क डाला है। और खास तौर पे फर्क ही पता है क्या डाला है? देखें आपने वो जो एक बनाया होता है ना, बुत बनाया होता है, तराशा होता है खुद अपना बुत के भाई ये जो चीज है ये तो एक खुदा का अवतार हमारे सामने खड़ा हो गया। वो खुदा के अवतार ने जो अपना कैरेक्टर दिखाया है ना, जो अपनी समझ बूझ और खास तौर पे जो नाइंसाफी दिखाई है, उसने बड़े बड़े सवाल पैदा किए। और जमात बंदा कहता है ना कि यार इससे एक्सपेक्ट नहीं था कर सकता मैं। जी जी जमात ने इसके खिलाफ अच्छा खासा रिएक्ट किया है वो मुझे अगर आप खत क्विकली भेज दें मैं भेज रहा हूँ, वही पेज भेज दूं मेरे ख्याल में, उसके जी, ऊपर वही मेरे ख्याल में पेज। पूरा प्रोग्राम करते हैं हम, बाकी पूरा जो है ना, मैं प्रोग्राम एक पेज वो आपको भेज करेंगे रहा हूँ। ये वीडियो ऑडियो के साथ बाकी भी लेकिन अभी हम अब क्योंकि ये टॉपिक आ ही गया है ज़िया भाई ले आए हैं थैंक्स टू हिम और लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त ज़िया भाई ने मौके पे जो बात किया ये एग्जैक्टली देखे उसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ख़वातीन के हकूक़ के बारे में भी जमात के अंदर क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सारे भाई ज़िया भाई को टैग करके शुक्रिया अदा करें उन्होंने सही टाइम पे छक्का लगा के मैच जिताया। और देखें उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के बारे में भी बात की इस खातून ने, फिर उसके साथ इस खातून ने ये भी कहा है कि ये इंसान को खुदा बनाना जो कि जमात अहमदिया कर रही है ये वही बात है और ये शिरक है। इसलिए हम कहते हैं और तमाम लोग ये मैसेज देते रहा करें कि कादियानियों अहमदियों शिरक छोड़ दो, शिरक छोड़ दो। ये जो तुमने अपने खलीफा को खुदा बनाया हुआ है ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। उनकी अपनी भतीजी अगर ये बात कह रही है तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। और ये चीज़ें जब जमात वालों ने सुनी ये रिएक्ट भी हुआ है, मैं आपको भी नाम भी वो सुना दूंगा, वो मुझे 1 सेकंड तस्वीर अगर भेज दें तो मैं आपको वो ख़त भी दिखा देता हूँ वो जो जमात ने लिखा और ये सवाल किए बहुत सारे। इमरान भाई रुकिया जरा गल अच्छा मुकम्मल बाबर कर भाई दें। एक सेकंड भाईजान एक सेकंड मैं तो सुनना सो पाए भी नहीं सकूंगा। ओ भाईजान 1 सेकंड रुक जाओ खुदा दा ना रुक जी। जमात के लोगों ने इसके ऊपर खासा रिएक्ट किया है। अभी हम आपको ना वो ख़त भी दिखा देते हैं जो जमात ने लिखा है और प्यारे हजूर को क्वेश्चन किया उनके नॉलेज को, उनके सिस्टम को, जमात के अंदर बेहूदगी को, बच्चों की प्रोटेक्शन को, चाइल्ड की प्रोटेक्शन को, ये सारा कुछ। बाबर भाई एक्सपेंड कीजिएगा जरा। अच्छा ये जब तक वो ख़त भेजते हैं आपको ये जायद भाई कुछ दिखा रहे हैं, मैंने एक्सपेंड तो किया, क्या हुआ? अच्छा ये है इनका रोज़नामा अल फजल, ठीक है। और वो जो सिस्टर कह रही थी ना जो अहद लिया जाता है लजनात से, वो ये है, ज़रा मैं इसको वो एक आपको सेकंड उस पे हमने आपसे सुनना है भाईजान क्योंकि वो फिर एक और पहलू है वो 1 सेकंड रुक जाओ। ये निदा नसर वाला काम कर लिए पूरा क्विकली क्योंकि उन्होंने पहलू जड़ा लाया ना 1 सेकंड में आया खवातीनो जरा
اچھا ایک بات اس میں نا اور بھی اہم ہے کہ ایک بات کی ہے اس نے، اور ایک اس نے جو اینڈ میں کہی ہے نا کہ خدا کا واسطہ. دیکھیں پاکستان میں جب تھے فقیر آتے تھے نا تو وہ اللہ کے واسطے کچھ دے دو، تو اللہ کا واسطہ جب دیا جاتا تھا تو اس میں اتنی غیرت ہوتی تھی، ہمیں آتی تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ دے ہی دیا کرتے تھے، روپیہ 2 روپیہ آٹا کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے. یہاں تو اس خلیفہ کو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جی خلیفہ خدا بناتا ہے، اس خلیفہ کو خدا کا واسطہ دے رہی ہے، اور اس نے خلیفہ نے اب تک جو ہے نا کچھ نہیں کیا. یعنی یہ بات بہت جی پرانی ہے. اب یہ دیکھیں خواتین و حضرات کہ یہ اس چیز نے جماعت کے اندر کتنی کخیر مچائی ہے، جس میں سے میں نے بہت سارے نام سنائے بھی تھے. لوگوں نے اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ یہ سوال بھیجے ہیں، اور ان کے یہ بہت لمبا خط ہے، ہم ایک دن پروگرام کریں گے تو اس میں سنائیں گے. یہ میں نے آگے بھی نام سنائے تھے، اگر آپ کہیں تو میں فوراً پڑھ بھی دوں گا. سبرینا سہیل سلیکون ویلی، مناہل خان ناردرن ورجینیا، انصر خان سلور سپرنگ، فائزہ احمد سلیکون ویلی، مہر النساء ملک زبیر سلیکون ویلی، عدل ملک سلیکون ویلی، ایمن ملک نیو یارک سٹی، مناہل بھٹی میری لینڈ، ربیہ وڑیچ ایل اے، نور ملک سلیکون ویلی، نور العین ملک ہیوسٹن، سائرہ احمد ناردرن وی اے، صوبیہ خان نیو جرسی، تانیہ وین ہون سینٹرل ورجینیا، زویا ملک سینٹرل وی اے، ہنا ملک ناردرن ورجینیا، ہنا لطیف اور ہرا اقبال وڈ برج ورجینیا، انم قریشی سلور سپرنگ، ہنا احمد ناردرن ورجینیا، نویرا حق سی وی اے، سائرہ سوسن حق ہیز یو کے، سحر قریشی، خالدہ قریشی، مائرہ احمد. مطلب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور یہ خط آپ کے سامنے ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ پیارے حضور کیڑے چکرا چو یا خلیفہ، یہ بھی کوئی طریقہ. اور یہ ابھی تک مسئلہ ایڈریس نہیں ہوا. اس کے اوپر جو آڈیو انہوں نے سنائی ہے ضیاء بھائی نے، وہ تو میں کہتا ہوں کہ چیری آن دا کیک. اس کے بعد تو راہ ہی کھا نہیں رہا ہی نہ خدا دا. جی بھائی سیکر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ ضیاء بھائی آپ، پھر ہم ان کا وہ والا پہلو بھی پلیج والے پہ بھی جائیں گے. انہوں نے جی بالکل، میرے خیال میں یہ آڈینس بھی ہماری ہے ساتھ ساتھ، تو میرے خیال میں آپ تھوڑا سا پڑھ کے چیدہ جو 2-3 پوائنٹس ہیں نا، خاص طور پہ جو بچوں والا پوائنٹ ہے، نیچے والا وہ جو آخری لائن 3 ہے نا، وہ بے شک نہ بھی پڑھے. دوست کے اوپر پروگرام کرتے ہیں. یہ 3 پیجز اور ہیں اس خط کے، اس میں تو بہت بھیانک قسم کے سوالات. سیکر بھائی میں کہتا ہوں اس کے اوپر پورا پروگرام رکھیں، ایک یہ آڈیو بھی ساتھ اور یہ لیٹر بھی کرنا ہے اس کے اوپر، پورا پروگرام کریں. ابھی اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے پورا پروگرام کرتے ہیں. میں اس کے اوپر تو ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، میں یقین کرے یہ بھی آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم ایک لائیو یہاں کے اوپر میں ایک آئی ڈی بھی لاگ ان کر کے لوگوں کو دکھاؤں گا، اوریجنل آئی ڈی، اور وہ ان کے پھٹے چک دے گا. تو یہ صرف ایک انڈیکیشن دی ہے، تو بڑا شگر لگنے والا ہے دنوں یہ میں بابر بھی ذرا پڑھ کے سنا ہے. جی میں یہ پوائنٹ دے دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اور جماعت کے کچھ لنڈے لپاڑے یا لنڈے کی لاجک والے آ کے ہمیں روکتے ہیں، ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ ضیاء بھائی نے صحیح ٹائم پہ آڈیو پلے کی ہے. اس آڈیو میں بھی وہی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اس کیس میں بھی ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور یہ اس لیٹر میں بھی جماعت احمدیہ کے لوگوں نے، یہ ایکس نہیں ہیں، یہ احمدی ہیں، انہوں نے خط لکھ کے پیارے حضور سے کیا بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کنسیڈریشن آف مائنرز، what protection if any does community leadership believe in providing to minors who engage in community programming and events. کہ آپ نے کیا طریقہ کار رکھا ہوا ہے؟ بچے جڑے تسی بلا رہے ہو پروگراماں چ یا مطلب ایونٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ کمیونٹی کے لیڈر نے کیا ایسا کام رکھا ہوا ہے؟ کیسے ان کو پروٹیکٹ کرے گا؟ یہی ہوگا صاحب کہ خود چپ ہو جا، خاموش ہو جا، دڑ وٹ جا، مٹی پا دیو. ریلیٹڈ کنسیڈریشنز، are there any preventive measures taken in situations where adults have access to minors such as screening and training؟ یعنی ان کی اسکریننگ اور ٹریننگ ہوتی ہے، ایسے کوئی احتیاطی تدابیر لی بھی ہیں کہ بس نشے میں ہی جماعت احمدیہ پھر رہی ہے، بس چندہ کر رہی ہے. Are there any examples of how community leadership reacted to reported instances of sexual abuse to minors؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی اگزامپل بھی ہے کبھی کہ نشے سے اٹھی ہو لیڈرشپ جماعت احمدیہ کی اور اس نے ریئیکٹ کیا ہو، جو سیکشول ابیوز کا کیس آیا ہو مائنرز کا؟ ہمیشہ آپ نشے میں چلے جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ جواب ہی نہیں دیتے یا ریئیکٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں چپ کر جو، مٹی پا دیو. یہ سوال ابھی ہم نے یہ جو کیا ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ العزیز مزید پورا پروگرام رکھیں گے. اب آپ پلیج کے بارے میں ویسے سنا دیں زاہد بھائی کہ کیا پلیج لیتے ہیں وہ. جی
नहीं वैसे क्या, इनके अपने अखबार से आपको दिखा के सुनाएंगे ताकि बाद में ये कोई ब्लेम ना कर सके ਉਹ हमारे ਭਾਈਆਂ ऊपर ਨੇ कि ਨਹੀਂ हमने ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ये मैं चैलेंज नहीं ये- करते जाहिद भाई, हम खुद चार ये दफा खवातीन से जो प्लज इनके हर जलसे पे लिया जाता है वो ये होता है कि मैं इकरार करती हूँ कि अपने मज़हब और कौम की खातिर अपनी जान, माल और वक्त और औलाद को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी, नीज़ सच्चाई पर हमेशा कायम रहूँगी और खिलाफत अहमदिया के कायम रखने के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार रहूँगी। ये इनसे लिया जाता है जी प्लज। हर कुर्बानी, वो जो कुर्बानी उसने ऑडियो में कही है बेसिकली कि ये कुर्बानी, ये कुर्बानी नहीं है। सीका साहब, एक कुर्बानी का सर बिल्कुल ऐसे ही है ना। और यार मैं ठहरे जरा, मैं एक हाफ स्क्रीन कुर्बानी तो करके ना, 2.5 साल की भी है बेसिकली। कुर्बानी तो भाईजान वो कुर्बानी एक नहीं है, कुर्बानी वो कर्नल वाली भी बहुत बड़ी है जिसको ठुड्डे मार मार के तैयार जिसको किया है ठुड्डे जवान मारे, बस्ती जो को। आज तक बेवा है। कुर्बानी तो जमात में वो बहुत- माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म का इनको हम ना देंगे। एक सवाल इसको ये है बताएंगे। कि जब हम खवातीन के लिए बोलते हैं, ये कुर्बानियां खवातीन ही की क्यों नहीं है, क्यों है, मर्दों की क्यों नहीं है? ये बात भी सही है। मर्दों की क्यों नहीं कुर्बानियां? हक जो निकाह का है वो खवातीन। जी जी यूसुफी भाई, सर यूसुफी भाई आ गए, आपने सुना है वो ऑडियो? अच्छा चलें वो अभी जरा जी जिया भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। हाँ सिया भाई सुनाओ तुसी। मैं सीकर भाई ने गल करनी है, फिर तुसी ਤੁਹਾਡਾ सुनाओ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤਬਰਕ ਲਹਿਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਬਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। जी ਤੇ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਬਾਊ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਲਸਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ? ये चीज ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਲਸਾ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੋਂਟਾਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਰੂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਨੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਹ ਕੋਈ 200, 250, 300 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਦਾਵਤ ਉਸ ਵਾਰੀ ਮਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਫਸਰ ਜੱਸਾ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 4 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 4 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਖੈਰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਆਇਆ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਟਾਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ, ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50-60 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਰਕ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ ਫਾੜ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 6 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਮੀਟਰ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਲੈਣ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਡੀਓ ਮੌਜੂਦ एलो एलो जाहिलो, ओए डूब के मर जाओगे। ਹੁਣ ਕਰੋ ਗੱਲ।
ਡੁੱਬ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮਰ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਵੇ ਓਏ मुशरिको तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। वो साफ बता रहे हैं कि हम इन्हें पागल बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कि कोई कपड़ा बस प्यारे ज़हूर दा ना ला के भावें कच्छे दा कपड़ा दे दिओ ਇਹ ਤਬਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ इंसान ਨੂੰ इंसान कहवाने ਦਾ हक नहीं। अल्लाह ऐसे मुशरिक अकबर। कायदे ने। मुझे एक बात बताएं, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपने हजूर की एक ऑडियो बड़ी कसरत के साथ सुनी होगी, हजूर हम अहमदी क्यों हैं। जी कि ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ का असल नाम ये जमात अहमदिया क्यों है, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ का असल मतलब क्या है। ਹੁਣੇ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ कि जमात अहमदिया का असल मतलब क्या है। मेरा नाम ममता लाला है, मैं फ्रैंकफर्ट से हूँ और मेरा सवाल है कि जमात अहमदिया का सही मतलब क्या है। अजो जमात अहमदिया का सही मतलब क्या है? जी अहमदी कौन है? हम अहमदी क्यों हैं? क्योंकि हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं। मानते हैं। जब तुम्हें पता है मरदमशुमारी क्या होती है? नहीं पता। सेंसस पता है क्या होता है? इंग्लिश में सेंसस कहते हैं इसे, नहीं पता? जर्मन मुझे नहीं आती। हाँ, जब हर 10 साल के बाद हुकूमत अपनी लोगों की आबादी जो वो काउंट करती है ना मुल्क की, जी फिर देखते हैं मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग कितने हैं। ये जो सारा डेटा इकट्ठा करती है ना गवर्नमेंट आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, उसको मरदमशुमारी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और 1900 बात तो सुनो ठीक कहाँ से है। 1901 में, ये पहले लड़कों ने भी सवाल किया था, 1901 में जब मरदमशुमारी हो रही थी ना इंडिया की, उस वक्त हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अहमदी जो हैं वो अपने आप को मरदमशुमारी में अहमदी मुसलमान करके लिखें ताकि हम गैर अहमदी मुसलमानों से हमारा फ़र्क हो जाए, ताकि क्योंकि अहमद नाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, ठीक है, मोहम्मद भी है और अहमद भी है। और अहमद का जलवा जो है इस ज़माने मसीह मौद के ज़माने में ज़्यादा दिखाया जाना है, जो नरमी और प्यार और मोहब्बत से इस्लाम का पैगाम पहुँचाया जाना है, यही मसीह मौद का काम था। ठीक है, इसलिए अहमदी हम लिखते हैं ताकि हम इस्लाम की तबलीग प्यार और मोहब्बत से करते जाएं और दूसरे मुसलमानों से फ़र्क नज़र आए, क्योंकि हदीसों में भी आया, बुखारी में भी है कि जब मसीह मऊद आएगा तो जंगों का इल्तवा करेगा और ख़ात्मा करेगा। लो जी, जंगों का खात्मा करेगा, इल्तवा करेगा। नजर हरब हो गया जी। लो जी, ਹੁਣ अहमदी का मतलब अहमदी जमात अहमदिया का मतलब दस रहा जी। मतलब है वे मर्दमशुमारी वास्ते अहमदी ने वैसे कुछ भी नहीं। बस कड्डा नहीं तो इस दौर में यार देखो अपने मुंह तो इस दौर में और ज्यादा ਲਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। खाना ही खराब हुआ पड़ा है। एक दफा बाजवा साहब के लिए वो खूबसूरत वीडियो चला दूं मैं? कोई बाजवा साहब बस मेरा एक बहुत प्यारा मेरा नज़ारा, मेरा बहुत एक सोना मोना है, चंद मक्खन मेरा मिठा पारा सुर्ख अच्छा शर्ट अच्छा सुर्ख शर्ट चला दो एक चला बारी दो चला जे दो तुसी इजाजत दिओ ते मैं जी चला दिओ तो फिर मैं कहना एक बारी खाते तुसी अद्धी शै पढ़ी उधर उत्ते पढ़ के सुनाने मैं पढ़ देना तुसी चलाओ जरा तुसी पढ़ दिया मैनू जरा यार खत से प्रोग्राम करना है सीकर भाई पूरा सर करेंगे इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम होगा इसमें ए नजर आ रहा है सोने ए यूसफी भाई सवेरे आ लाल शर्ट चेंज कर लो मेहरबानी करके। कोई गल नहीं आवाज आ रही है आ रही प्ले करो। अच्छा मैं क्या मतलब फिर मैं म्यूट ला के लगा हुआ ते वो फायदा नहीं सूरत है। बाजवा ये चेक करें। अच्छा मेरा ख्याल में बाजवा को ये ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा। बाजवा ये तस्वीर कोई समझ आई है? जल्दी बता आप मैं तुझे अलीम मैं तुम्हारी ब्रॉड पे दूर की बात है, मैं तुम्हें मुंह लगाना ही अपनी तौहीन समझता हूँ बस। बाजवा ये तस्वीर समझ आई है? बाजवा जल्दी बताओ ये तस्वीर समझ आई है कि नहीं, कि मैं सही तरीके से समझाऊं? जल्दी बताओ बाजवा आपको ये तस्वीर समझ आई है? जल्दी दस यार है तस्वीर समझ आई है कि नहीं? सीकर भाई इसको साजो अंदाज आ गई मेरे ख्याल में आ गई उसको तस्वीर समझ साजो अंदाज के साथ समझा दूं।
या नहीं वैसे? नहीं, आ गई समझ, उसको मेरे ख्याल में आ गई। मैंने कहा चले शायद उसके साथ ज़्यादा समझता हूँ, ज़रा ज़ौक़ व शौक़ वाला आदमी है। हाँ जी सर, ख़वातीनो हज़रात, अब हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। आने वाला जो हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि बाजवा साहब आ गए हैं, बाजवा साहब आप हमें हर तरह से कॉपी कर रहे हैं, तो ये देखें कि आपके उस्ताद मोहतरम एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं, डॉक्टर वक़ार बसरा, उनको हम हाईलाइट करेंगे, और ताहिर हाट। असल बात होगी ताहिर हाट के ऊपर, उसके कमालात के ऊपर, उसके इंकशाफात के ऊपर और लोगों के जज्बात के ऊपर, लेकिन हम आपको साथ मुतारफ़ करवा देंगे डॉक्टर वक़ार बसरा के। डॉक्टर वक़ार बसरा को आपने कभी सुना है, कभी उनका नाम सुना है प्यारे बाजवा, सोने बाजवा, मेरे मिठे चन मक्खन, बताओ इनका नाम कभी सुना है कहीं? जी किधर गए हैं बाजवा साहब, बेहोश तो नहीं हो गए आप? निज़ाम जमात जो है ना, हमने खोल खोल के मिस्टर बाजवा, हेलो मिस्टर बाजवा, मिस्टर बाजवा, मेरे से भी मुझे भी प्लीज़ आप कभी मुझे भी जवाब दे दिया करें बाजवा साहब। बाबर भाई, मैं ना, मेरी बात सुने, एक सेकंड, मेरी बात सुने ना, मैं इसको नहीं मुखातिब कर रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ला रहे मैनू पूछन दियो, मैनू एक सेकंड। नहीं सर, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਜ਼ਾਹਿਦ भाई मेरी गल सुनो, मैनू तो गल करन दियो ना, मैं इमरान भाई नू वापस लेना। बाजवा इधर आए ज़रा, ये बताएं ताहिर हाट के बारे में, आए दोनों अच्छी अदबी गुफ्तगू करते हैं। आए, मैं आपको, आप बहुत, आपको गुफ्तगू चढ़ी हुई है, आए ज़रा आपसे बात करते हैं, लोग सुनेंगे, ज़रा बताएं तो सही ना, इसके लिए चंदा भी जाता है, मैंने आपको कॉल डाली है। आ जाए प्यारे मेरे मिठे, मेरे चंद मक्खन, आ जाओ मिल जूगा यार, इधर आए ना आप, तो ईद का सफ़र इकट्ठे जारी रखेंगे, आए मिल के बात करेंगे। बाजवा साहब, सर प्लीज़, बाजवा साहब मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली, अगर मैंने तमाम सामीन को, अपने गेस्ट को रोक के रखा हुआ है, आप जाहिद भाई एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, वो खामोश बैठे, आप इधर आएँ, उतारे उतूरो वाला मजाक कोई नहीं है, वो खामोश बैठे हुए हैं, आप आ जाएं, आ जाओ बाजवा, आओ बात करें, मैंने आपको फिर कॉल डाल देता हूँ। कोई बदतमीजी आज आपसे कोई भी और नहीं बोलेगा, मैं आपसे हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि मैं आखिरी बारी पूछ रहे हैं बाजवा, तेरी मर्जी है, फिर असी अपना प्रोग्राम चलाइए। चलो मैं पूछ लिया, नहीं तो सी आए जी भाइयों, अब आप बात करें, छोड़ें इसको, ये आए तो मैं इनसे खुद ना जमाती निज़ाम पर बात करूंगा, और यार इसको कोई प्लीज़ एड्रेस ना करे, इस ये जाने मैं जानूं और जमात का निज़ाम जाने, काइंडली इस ब्रॉड पे बाहर आप जो छोड़ें बाबर भाई, जिस बंदे की इतनी औकात ही ना हो, उसको मुंह क्या लगाना, मेंशन ही नहीं करते होते ऐसे लोगों को जिनकी औकात ना हो। आप वो बात कर रहे थे। अच्छा जी, कोई भाई बोल रहा था, यूसुफी भाई आप बोल रहे थे, ज़िया भाई, सीकर भाई, कौन बोल रहे थे, तुसी बोलो, मैं तस्वीर चेंज करा यार। वो ज़िया भाई, वो जरा ऑडियो ज़रा दोबारा सुना देंगे, कपड़े वाली। जी मैं सुना देता हूँ। अदनान मुशरिक आ गया, ये भी कच्चे से तबरक लेने वाला। हाँ, कपड़े वाली, ये देखे जी, जमात अहमदिया की जहालत, ओ यस याद आ गया, तबर्रक के पीछे और प्यारे हजूर के पीछे ये जाहिल कौम किस तरह पागल है। अभी ज़िया भाई आपको एक कादियानी अहमदी के मुंह जुबानी सुनाएंगे। अच्छा, तब तक जो है ना, तब तक बाजवा साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपने माशाल्लाह उस दिन बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, हमें मजीद मुशरिकों की तस्वीरें दें ताकि हम साथ ऐड कर सकें। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक, अच्छा जी प्ले करें, सॉरी मैंने देखा नहीं। हाँ ਬਾਊ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਲਸਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਰਾਬੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਲਸਾ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੌਂਟਾਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗੂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ,
ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਨੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਵਾ ਕੋਈ 200 300 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਦਾਵਤ ਉਸ ਵਾਰੀ ਮਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਫਸਰ ਜੱਸਾ ਸਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 4 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 4 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਖੈਰ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਆਇਆ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਾਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਟਾਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ, ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50-60 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਰਕ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਹੋਰ ਫਾੜ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 6 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ 2 ਮੀਟਰ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਲੈਣ ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਫਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ओ मुशरिको देखें, बात सुने ख़वातीन और हज़रात, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जमात अहमदिया के थूक वाला जो शहद है, ये जो इन्होंने हर चीज़ में थूक डाला, एक सेकंड मैं पोस्टर ढूंढ लूँ इसके अंदर थूक का वाज़े तौर पे ज़िक्र है, क्योंकि इनके तबरकात में ना ये थूक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये थूक वाला शहद, थूक वाला आलू गोश्त और थूक वाली दाल इनको बहुत पसंद है। इनका उर्स होता है सालाना। और देखें, ये मैं एक चीज़ आखिरी वाज़े कर दूँ, फिर भाई जो बात करना चाहें करें, कि ये है उर्स मुबारक। कई लोग समझते हैं ये मुबारक साहब जो उनके बेटे थे उनका उर्स है। नहीं, जो उनके बेटे मुबारक थे, जिनकी शादी उनकी जान बचाने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने 2.5 साल की लड़की से की और शिरक किया, इस नीयत से 2.5 साल की लड़की से बेटे की शादी कर दी कि बेटा बच जाएगा, और वो फिर आखिर बचा भी नहीं। अगर उनका उर्स जब हम मनाएंगे तो वो होगा उर्स मुबारक, क्योंकि उनका नाम मुबारक था। ये सिर्फ उर्स मुबारक है, तो इसलिए प्लीज़ इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर लें। वो वाला उर्स होगा उर्स मुबारक। जनाब अल्लामा मौलाना बानियो महवर पीर सिलसिला कादियानियत मस्तूर आला कारी ग़ुलाम अहमद कादियानिया मिर्ज़ैया अलमारूफ बाबा सोंटा, और ये इनका सोंटा बहुत मशहूर था, सांप भगाने के लिए जगह जगह दस्तयाब है। जी भाइयों, जज़ाकल्लाह। जी, अच्छा, तो ये ना मैं आपको ये मज़ेदार बात बताने लगा था कि अभी ये जो कपड़ा फट के गया है ना, अभी इस कपड़े के ऊपर ख़ानदानों में झगड़े होंगे कि ये तो जो है ये मेरे हिस्से में आना चाहिए, ये मेरे हिस्से में आना चाहिए। मैं एक फ़ैमिली को जानता हूँ जिसमें जो है वो अमूर आमा में जो है ना मुकदमा करके मिर्ज़ा साहब के बाल जो है ना वो उनके ऊपर कब्ज़ा हासिल किया गया। एक किसी शेयर्ड लॉकर में रखे हुए थे बाल, तो वो लड़के की ना वालदा का इंतकाल हो गया, तो जो दूसरी जो खाला थी वो उनके कब्ज़े में आ गए थे बाल, तो वो जनाब लड़ के ले लिए उससे, खाला से ले लिए बाल के जी ये मसीह मौत के बाल जो है ना वो मेरे पास होने चाहिए तबरुक के तौर पर।
تو میں نے اس سے پوچھا یار تم نے بالوں کا کرنا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہیں باندھ کے کچھ کرنا ہے کیا، کرنا کیا ہے یہ؟ تو یہ کپڑے جو ہے نا، یہ جو پھٹے ہیں نا خلیفہ رابع کے دسترخوان کے کپڑے اور جعلی دسترخوان کے کپڑے بھی، ان کے اوپر آئندہ نسلوں میں لڑائیاں ہوں گی کہ بھی ہمارا حصے میں آنا چاہیے یہ جو ہمیں اوقات کے تانے مار رہے ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے اس دسترخوان کے کپڑے کے پیچھے جوتے کھانے ہیں، ہمیں یہاں پہ آ کے اوقاتیں بتاتے ہیں۔ اور اس کپڑے کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، یعنی وہ اس کپڑے کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ جوتے کے تسمے اس سے بنائے جائیں، یعنی یہ حیثیت بھی نہیں ہے اس کی۔ بس جاہل قوم کو انسان سمجھائے تو کیسے سمجھائے کہ شرک جو ہے نا بہت بری چیز ہے، اس میں جتنا انسان ڈوبتا جائے گا نا کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ شرک ہوتا ہے چھوٹی سی چیز سے اور اس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ سر وہ نا جو آڈیو آج انہوں نے چلا دیا نا، اس نے دل خوش کر دیا، کیونکہ ندا نصر نے جو الفاظ بیان کر دیے نا وہ ان لنڈے کی جماعت کو، لنڈے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ کیا میں مطلب انسانوں کو خدا بنا لوں،